हाँ तो भाई क्या हाल है, आ गए हम फिर से। तो आज हम बात करने वाले कुछ ऐसे कॉमेडियंस के बारे में जिनकी कॉमेडी इतनी बदतर है कि उनके सामने कपिल शर्मा शो और तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे शोज भी अच्छे लगने लगते हैं, अच्छे ह्यूमर वाले शोज लगने लगते हैं। कि ऐसी कॉमेडी के बारे में बात करने वाले हैं जिनके सामने व्हाट्सएप के जो जोक्स होते हैं वो भी रेलिवेंट दिखने लगते हैं, और ऐसी कॉमेडी के बारे में बात करने वाले हैं जिनको लगता है कि वो मतलब ऐसे कॉमेडियंस के बारे में बात करने वाले हैं जिनको लगता है कि वो जो कॉमेडी कर रहे हैं वो वोकनेस का एक प्रतीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस वो कॉमेडी कर रहे हैं उनको ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। तो कुछ ऐसे कॉमेडियंस के बारे में हम बात करने वाले हैं, कुछ स्यूडो कॉमेडियंस की बात करने वाले हैं जो कि कॉमेडियन का सिर्फ मुखौटा पहने हुए हैं, जबकि उनको कॉमेडी नहीं आती है, वो बस अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इससे पहले कि आपके कमेंट्स आने शुरू हों कि मैं ये सब व्यूज के लिए कर रहा हूँ, तो आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। हाँ बिल्कुल, मैं ये व्यूज के लिए कर रहा हूँ। तो आज हम जिन कॉमेडियंस की बात करने वाले हैं उनको लगता है कि आज के टाइम पर भी किसी के प्राइवेट पार्ट्स, किसी भी जेंडर के प्राइवेट पार्ट्स को एक सेंटेंस में डालना कॉमेडी का एक पार्ट होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्तों। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। आप भी ये क्रिंज देख के बहुत ज़्यादा तंग हो चुके होंगे, लेकिन किसी भी यूट्यूबर को मैंने आज तक नहीं देखा कि इनको रोस्ट करते हुए, इनके ऊपर जाते हुए। मुझे नहीं पता क्यों उनका डर डर ये कहता है, या फिर उनको सच में ही कॉमेडी अच्छी लगती है, आई डोंट नो। लेकिन आज हम इनको ज़रूर आगे से कन्फ्रंट करेंगे। तो इस वीडियो में जो मैं ज़्यादातर ये करने वाला हूँ और जो ज़्यादातर टारगेट करने वाला हूँ, उनमें ज़्यादा वुमेन कॉमेडियंस ही होने वाली है। उसका भी एक रीज़न है, जो कि मुझे जो लगता है कि इसका रीज़न क्या है कि वो ही इतनी वल्गर होती हैं कि वो हर सेंटेंस में ये कोशिश करती हैं कि उनके अंदर आप प्राइवेट पार्ट्स ले आते हैं, आप कुछ भी ले आते हैं, उसको कॉमेडी मारते हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उनके पास, मेरे को लगता है कि एक्सपीरियंस की कमी है। इंडिया के अंदर जो स्टैंड अप कॉमेडी का सीन है वो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ शुरू हुए। पहले फॉरेन में कल्चर हुआ करता था, फिर ये इंडिया में आया लगभग 2010 के आसपास आया, जब इंटरनेट की यहाँ पे थोड़ी आना शुरू हुआ, इंटरनेट आना शुरू हुआ, तब इसको थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिलनी शुरू हुई धीरे धीरे। और तब भी शुरू किया था तो लड़कों ने शुरू किया था, मेंस ने शुरू किया था। मैं ये नहीं मानता हूँ कि वुमेन्स को ये करना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करना चाहिए कि क्या कॉमेडी होती है और क्या नहीं होती है। आप स्यूडो कॉमेडी नहीं कर सकते यहाँ पे, स्यूडो कॉमेडियन बनने की कोशिश नहीं कर सकते यहाँ पे। आपका करियर चल रहा है, लेकिन आप यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, गलत एक उदाहरण पेश कर रहे हो कि एक असली कॉमेडी क्या होती है। आप भी ये जानते हो, मैं भी ये जानता हूँ, और काफ़ी मैच्योर ऑडियंस है जो कि ये जानती होगी। तो सिर्फ एक ही कारण है कि मुझे लगता है कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वुमेन कॉमेडियंस के पास एक्सपीरियंस नहीं है। ज़्यादातर वुमेन कॉमेडियन के पास एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम से कॉमेडी नहीं कर रहे हैं इस सीन में। तो इस वजह से मुझे लगता है कि वो इस वजह से ऐसे जोक्स मारते हैं जो कि 2011 तक बंद हो चुके हैं, 2011-12 में होकर बंद हो चुके हैं। तो इसलिए वो ऐसे जोक्स मारते हैं, उनके पास अभी एक्सपीरियंस की कमी है। आगे आने वाले 6-7 साल में मुझे लगता है कि वुमेन कॉमेडियंस भी बहुत अच्छे आ जाएंगे, अभी भी आ रहे हैं। अभी अभी हमने कॉमिकस्तान में भी काफ़ी अच्छे कॉमेडियंस देखे थे जो कि वुमेन्स थे। मुझे काफ़ी अच्छे कॉमेडियंस भी पता है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि सिर्फ आज रोस्टिंग मतलब रोस्टिंग, या फिर आप जो भी कह लीजिए, पिछली वीडियो भी रोस्टिंग नहीं थी। मैंने यूँ ही, आप कह सकते हो कि मैंने व्यूज़ पाने के लिए ये रोस्टिंग लिखा उसमें, वो भी रोस्टिंग नहीं थी, वो बस एक जवाब देना था। तो आज भी हम वही करेंगे एक तरीके से। आप इसे रोस्टिंग मान लीजिए, जवाब देना मान लीजिए, कमेंट्री मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन मैं फिर से रोस्टिंग नहीं लिखूँगा क्योंकि व्यूज़ तो उसी से आते हैं भाई, व्यूज़ के पीछे तो सब मरते हैं ना बाबा। तो ये जो कॉमेडियंस हैं ये खुद को एक शैलो वोकनेस का ताज पहना के रखते हैं हर वक्त। ये यूँ सोचते हैं कि हम जो भी कहेंगे, हम जो भी करते हैं, वो एक वोकनेस का टैग लग जाता है उसके साथ, और वो किसी भी चीज़ से बच जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये कुछ कॉमेडियंस हैं जो कि खुद ही औरत होकर खुद ही फेमिनिस्ट के ऊपर, खुद ही फेमिनिज्म के ऊपर एक जोक करते हैं, और जब दूसरा जेंडर यानी कि मेंस जेंडर, मर्दों का जेंडर, जब इनके ऊपर वही जोक्स करने की कोशिश करता है तो ये उसको कैंसिल करने पर उतर आते हैं। यहाँ तक उनकी हिपोक्रेसी होती है। और जब ये प्राइवेट पार्ट्स पे, किसी के प्राइवेट पार्ट्स पे, मेन के प्राइवेट पार्ट्स पे, मेन की परफॉर्मेंसेस पे, मेन की पर्सनल लाइफ पे जोक्स मारते हैं, तो ये उसको वोकनेस समझते हैं, वो फेक वोकनेस समझते हैं। और जब कोई मैन, कोई उल्टा जेंडर जब इनके ऊपर ही वही सेम जोक्स मारने की कोशिश करता है, इनके प्राइवेट पार्ट्स लाने की कोशिश करता है बीच में, इनके फेमिनिज्म के ऊपर जोक मारने की कोशिश करता है, तो ये उनको कैंसिल करने पर उतर आते हैं। ये हमने बहुत बार देखा है, हर बार देखा है। और आज हम इन्हीं कॉमेडियंस की बात करने वाले हैं। इस लिस्ट में कनीज सुरखा जैसे कुछ कॉमेडियंस आते हैं जो कि खुद साउथ अफ्रीका से आए हैं, और इंडिया में आकर इंडिया के ऊपर, इंडिया के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, उसके ऊपर जोक्स करते हैं। जो इंडिया के सेंसिटिव टॉपिक्स है उनके ऊपर जोक्स करते हैं, और फिर भी
हमारी लिस्ट में सुमेरा शेख और सुमिखी श्रेष्ठ जैसे कुछ कॉमेडियंस आते हैं जो कि जिन्होंने अपना पूरा का पूरा करियर सिर्फ गालियों के दम पे बना लिया है, सिर्फ और सिर्फ गालियों के दम पे। आप उनकी एक भी कॉमेडी स्टैंड अप सुन लीजिए, एक भी कॉमेडी सीन सुन लीजिए और आपको ये रियलाइज़ होगा कि उनकी एक भी पंच लाइन, एक भी कॉमेडी लाइन, एक भी कॉमिक लाइन जो है वो बिना गाली के ख़त्म होती ही नहीं। गाली को ऐसा सिचुएशनल स्लैंग इस्तेमाल करना एक सही मानता हूँ मैं, लेकिन गाली को भर देना अलग चीज़ होती है और गाली को सिचुएशनल स्लैंग की तरफ पे इस्तेमाल करना एक अलग चीज़ होती है। सिचुएशनल स्लैंग जो होता है वो एक सिचुएशन को दिया जाता है, ना कि किसी पर्सन को, ना किसी ऑब्जेक्ट को, ना लिविंग थिंग को, ना नॉन लिविंग थिंग को। एक सिचुएशन को गाली देकर आप उसमें ह्यूमर ढूंढ सकते हैं, वो आप फिर भी थोड़ा बहुत ह्यूमरस हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर पूरे सेट में, पूरे सीन में, पूरे स्टैंड अप में आप एक गालियाँ ही गालियाँ भर दे, गालियाँ ही गालियाँ भर दे, वो कभी भी आप उसके ऊपर ह्यूमर नहीं ढूंढ सकते। और अगर आप उसमें ह्यूमर ढूंढ रहे हैं तो शायद आप 18 से भी नीचे होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं नहीं ढूंढता हूँ भाई उसमें ह्यूमर। मुझे उसमें कोई ह्यूमर नहीं मिलता है। मुझे हमेशा भी ह्यूमर मिलता है तो सिर्फ उन चीज़ों में मिलता है जिसमें थोड़ा लिरिक कह रहा हूँ, सॉरी, गानों में होता है लिरिक्स, तो राइटिंग के ऊपर थोड़ी मेहनत करके उसमें से ह्यूमर ढूंढा जाता है। मुझे उसमें ह्यूमर आता है, जैसे कि समय रैना, मुनावर फारूकी भी मुझे काफ़ी पसंद, पहले पसंद नहीं थे लेकिन अब मुझे काफ़ी पसंद है वो, क्योंकि अब वो थोड़े मतलब दोनों तरफ जोक मारते हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा अभी। और भी बहुत सारे कॉमेडियन हैं जैसे गौरव कपूर और आकाश चोपड़ा। बहुत सारे कॉमेडियंस हैं जो कि ऐसे सिचुएशनल गालियाँ देते हैं और उनकी कॉमेडी अच्छी लगती है उन पॉइंट्स पे, लेकिन ये जो गालियाँ हैं भर देना किसी भी चीज़ का मतलब हल नहीं होता। अगर आपका करियर उससे चल रहा है तो आप कुछ दिनों के लिए रेलेवेंट रहेंगे। और उनमें से काफ़ी लोग आप देख चुके हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे कॉमेडियंस, बहुत सारे वुमेन कॉमेडियंस जो ये सब करते हैं, गालियाँ भरते हैं, वोकनेस, फेक वोकनेस दिखाते हैं, फेक कॉमेडी करते हैं, स्यूडो कॉमेडी करते हैं, वो आज भी रेलेवेंट हैं कुछ जगहों पर, लेकिन इतने रेलेवेंट नहीं है। पहली बात तो कभी रेलेवेंट थे ही नहीं, और आज अगर वो इरेलेवेंट है तो उनमें उनकी ही गलती है। आज आप सुमुखी सुरेश, कनीज सुरखा जैसे कॉमेडियंस को आज आप टॉप पे नहीं देखते हो, उनका यही रीज़न है। और बस मैं ये चाहता हूँ कि ये टाइप की कॉमेडी को सपोर्ट ना किया जाए, क्योंकि इनको हम देखते रहते हैं, इनके स्टैंड अप कॉमेडी के सीन्स आते रहते हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर आते रहते हैं। वो आप उनको सपोर्ट करना बंद करेंगे तभी हमारा कॉमेडी का स्तर बढ़ेगा। आप सोचिए कि अगर ये स्तर आप बाहर वाले कॉमेडियंस देखते हैं, आजकल अमेज़ोन पे, नेटफ्लिक्स पे चीज़ें जाती है तो वहाँ पे सबटाइटल्स में नीचे होता ही है, तो अगर ये बाहर कहीं जाती है तो क्या हमारे कॉमेडी सीन को रिस्पेक्ट मिलेगी? क्या हमारे कॉमेडी सीन को कोई देखना चाहेगा? कोई फॉरेनर देखना चाहेगा? नहीं देखना चाहेगा ना। लेकिन इंडिया में हम बहुत सारा फॉरेनर का कॉमेडीज को कंज्यूम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो ऐसा नहीं करते। उनकी औरतें भी, उनके जो वुमेंस जो होती है, कॉमेडियंस होती है, वो भी ऐसा नहीं करते। मैंने बहुत सारे वुमेंस कॉमेडियंस को देखा है फॉरेन के, और मैं कह सकता हूँ, मुझे लगा था कि पहले कि सिर्फ ये जेंडर का ही फ़र्क है, नहीं, लेकिन ये कल्चर का भी फ़र्क है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा कल्चर ख़राब है, हमारा कल्चर भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर यही चलता रहा तो ये हमारे कल्चर को बिगाड़ देंगे और हमें ये रोकना होगा, क्योंकि ये टाइप ऑफ कॉमेडी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर मुनावर फारूक के जैसे टाइप की कॉमेडी एक्सेप्टेबल नहीं है तो ये कॉमेडी भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और हमें इन्हें रोकना होगा, हमें इन्हें सपोर्ट करने से करना बंद करना होगा। और जैसा कि मैंने कहा था, इसमें ज़्यादातर औरतें आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी ही औरतें हैं, कुछ मर्द भी हैं इनमें, कुछ मेंस भी हैं। जैसे कि वीर दास ने जो कुछ साल पहले एक अपनी स्टैंड अप रूटीन जो है नेटफ्लिक्स के ऊपर अपलोड किया था, नेटफ्लिक्स के ऊपर लॉन्च किया गया था उसको, तो वो उसके ऊपर भी उनको बहुत हेट मिला था। वो भी फेक वोकनेस के चक्कर में, जो कि इंडिया की नेगेटिव साइड है, उसके ऊपर जोक्स मारे थे जो जोक्स थे भी नहीं किसी को ना। तो मैंने फॉरेनर को भी नहीं देखा था उसमें, शायद एक आध लोग छोड़ के किसी को हंसी भी नहीं आ रही थी। कुछ एज अ स्पीच लिख के गए थे आई थिंक, और वो कॉमेडी के नाम पे उसको फॉरेनर के सामने करके आ गए। फॉरेनर क्या उखाड़ेंगे भाई हमारे देश का? मतलब वो यहाँ पे आके क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं, वो बस सुन के चले जाएंगे, घर पे चले जाएंगे, काम करेंगे, अपना खाएंगे पिएंगे। उनके देश में ये नहीं हो रहा है, ये हमारे देश में हो रहा है। तो हमारी जनता के सामने ये बोलोगे तब फायदा होगा। लेकिन ये पास्ट की बातें हैं, इनके ऊपर पहले भी बहुत सारे लोग लेक्चर दे चुके हैं, तो इसके ऊपर इतना बड़ा सेगमेंट नहीं करेंगे इस वीडियो में अभी। और अगर आगे मन किया तो ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी नहीं।
तो कुछ कुछ ऐसे मर्द भी हैं, कुछ कुछ ऐसे मैन भी हैं जो कॉमेडी करते हैं, ऐसी कॉमेडी करते हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इनको सपोर्ट करना बंद कीजिए। इनको तब तक मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल ही सपोर्ट मत कीजिए। अगर इनकी अच्छी कॉमेडी आती है, अच्छा कॉमेडी रूटीन आता है तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए। लेकिन मैंने इनका आज तक अच्छा कॉमेडी रूटीन नहीं देखा है, आज तक ऐसा रूटीन नहीं देखा है जिसमें मुझे मज़ा आया हो, हंसने में मज़ा आया हो। मैं ज़्यादातर जो कॉमेडियंस अच्छे रूटीन करते हुए दिखे हैं वो जाकिर खान जैसे, समय रैना जैसे कॉमेडियंस ही दिखे हैं। बाकी मुझे कोई ऐसा अच्छा कॉमेडियन नहीं दिखा है। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि इन जैसे कॉमेडियन से अच्छा है कि आप अपने बच्चों को, खुद को आराम से बैठ के कपिल शर्मा शो जैसे शो और तारक मेहता के उल्टा चश्मा जैसे शो दिखाएं, कि उनमें इनसे लाख गुना ज़्यादा ह्यूमर दिखाई देता है, उनमें लाख गुना ज़्यादा हमारे इंडिया का कल्चर दिखाई देता है। तो वो कॉमेडी आप उनको दिखाएं और खुद भी देखें, क्योंकि इनके अंदर मुझे कॉमेडी नहीं नज़र आती, कहीं पे भी नज़र नहीं आती। इनके जो जोक्स हैं मुझे लगता है इनके ऊपर सिर्फ फेक जो फेमिनिस्ट होते हैं, फेक जो वो बनते फिरते हैं, उनको ही हंसी आ सकती है। मेरे जैसे लोगों को, या फिर जो सच में एक रियल फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हैं, फेमिनिस्ट हैं रियल, उनको मुझे नहीं लगता कि इन जोक्स पर हंसी आएगी, या फिर कहीं से भी ये जोक्स भी हैं, ये जोक्स कहलाने के लायक भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये जोक्स कहलाने के भी लायक है। तो ये बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, मुझे लगता है जोक्स के चक्कर में, खुद को रेलिवेंट रखने के चक्कर में मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा गिर चुके हैं। कुछ कुछ कमेडियंस मैंने देखे हैं, उनका शायद नाम लेना ठीक नहीं होगा, कि वो तो सामने वाले जेंडर को कई बार नपुंसक कह देते हैं। और आप खुद सोच के देखिए, अगर कोई मैन कॉमेडियन ये चीज़ करेगा तो रातों रात कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये जब वो करते हैं तो ये एक्सेप्टेबल है, क्यों है मुझे समझ में नहीं आती ये चीज़। मुझे इंटरनेट की ये चीज़ कभी समझ में नहीं आई, कैंसिल कल्चर मुझे कभी समझ में नहीं आया, और शायद आगे भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो चलता है मुझे नहीं पता भाई। अच्छी चीज़ें कई बार कैंसिल हो जाती है और बुरी से बुरी चीज़ें कई बार 10-10 सालों तक चलती रहती है, जब तक वो इररिलेवेंट नहीं हो जाती। वो तब खत्म होती है जब इररिलेवेंट नहीं हो जाती, ना कि कैंसिल कल्चर उसको आगे में जाकर खत्म करता है। आई डोंट नो कि कैंसिल कल्चर कैसे काम करता है, लेकिन ये कैंसिल हो जाने चाहिए था जिस तरीके के जोक मारते हैं अभी तक। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कहाँ पे कैंसिल कल्चर गायब हो जाता है इनके जो ये टाइम आता है तब। लेकिन इसको मैं कॉमेडी नहीं मान सकता। तो इसका एक ही हल है कि या तो आप दोनों को इक्वल कर दीजिए, दोनों की तरफ इक्वलिटी बांट दीजिए और दोनों को पूरा हक दे दीजिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दीजिए कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जिससे कि दोनों तरफ वल्गैरिटी आ जाएगी। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया था एक नकली एंड्रू टेट के बारे में, जो कि खड़ा हो गया था इंडिया में, तो वैसे वैसे काफ़ी एंड्रू टेट खड़े हो जाएंगे। या फिर दूसरा तरीका है कि आप एक साइड को बुरा मान के उसको दबाना तो सही वर्ड नहीं होगा, लेकिन उसको बॉयकॉट करना शुरू कर दीजिए ताकि वो रुक जाए, और कम से कम फिर वो उनके दिमाग में ये आना शुरू हो कि हाँ अब हमें अच्छी कॉमेडी करनी होगी। उनको अच्छी कॉमेडी देखनी बनती है। एक कॉमेडी एक अच्छा आर्ट है, और अगर आर्ट को सुधारा ना जाए टाइम के साथ तो वो बहुत गलत होगा, और ये सुधारना नहीं चाहते, क्योंकि इनको पता है कि ये ऐसे ही रेलेवेंट रह जाएंगे अगर ये गाली देते रहे तो, और ये बहुत सालों तक चल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इक्वालिटी आर्ट के अंदर भी होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं चलना चाहिए कि उनको आसानी हो रही है, वो बस गालियाँ दिए जा रहे हैं और वो बचते जा रहे हैं, और बस उनके जो जोक्स हैं वो गालियों के इर्द गिर्द बन जाते हैं। बस ऐसा नहीं होना चाहिए। सब वो इक्वालिटी होनी चाहिए। वो वहाँ पे जो ही अगर आपको वोकनेस दिखानी भी है तो एक अच्छे पॉजिटिव वे में दिखाएं, ना कि ऐसे इन्होंने से जोक्स मार कर जिसमें आप गालियाँ। मैं नहीं कहता कि गलत चीज़ है, मैंने पहले बताया था सिचुएशनल स्लैंग भी होते हैं जिनको सिचुएशन के ऊपर स्लैंग दिया जाता है, ना कि हर सेंटेंस में बस गालियाँ भर दी जाती है। वो नहीं गाली होती है, वो एक कॉमेडी नहीं होती है। तो इसके सिर्फ दो ही तरीके हो सकते हैं, तो आप दोनों तरफ वल्गर हो जाइए, या फिर एक तरफ को आप कैंसिल कर दीजिए, एक तरफ को आप कट कर दीजिए। बस मेरा लास्ट में यही कहना है और यही कंक्लूजन इस वीडियो के लिए। बस इतना ही। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सा वीडियो बनेगा मेरे ख्याल में ये वाला। कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा। मुझे खुद को कन्फ्यूजिंग से लग रहा है ये वीडियो, लेकिन जैसा बन गया वैसा बन गया, क्योंकि ये थोड़ा समझने के लिए आपको मैच्योरिटी भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कैसी वीडियो बनी है, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की है। पंखा बंद करके यहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि
क्योंकि आवाज़ आती है इसके अंदर, अभी इतना तैयार नहीं हुआ है रूम कि मैं यहाँ पे अच्छे से वीडियो बना सकूँ। तो सपोर्ट कर दीजिएगा थोड़ा सा। पिछली वीडियो में आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, पहली ही वीडियो की चैनल के ऊपर 50 व्यूज़ आ चुके हैं, कुछ लाइक्स भी हैं, 2 या 3 लाइक्स हैं उसके ऊपर, तो थैंक यू उसके लिए। और इस वीडियो के ऊपर वो एक हॉट टॉपिक था तो उस पर शायद ज़्यादा व्यूज़ आ गए। इस वीडियो से मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, 20-30 अगर व्यूज़ आ जाते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड होऊंगा। और सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें, क्योंकि हो सकता है कि इससे मैं कैंसिल हो जाऊँ। तो थोड़ा डर तो इस वजह से मुझे भी लग रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा ऐसे गलियों में जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे नहीं जाना चाहिए था शायद, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने रोस्टर्स को देखा है कि वो उन गलियों में नहीं जाते हैं। तो बस थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि अगर थोड़ी सी भी वीडियो उछल जाती है, वायरल हो जाती है, तो कहीं मैं ही कैंसिल ना हो जाऊँ। तो बस थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ चीज़ अच्छी लगी हो, बहुत अच्छी लगी हो, और कुछ चीज़ बहुत ख़राब लगी हो तो वो भी कमेंट कीजिएगा। अभी शायद आज या कल तक की वीडियो आ जाएगी, तो सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि पहले वीडियो में आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है।